जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि अकाडमिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत जो बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के कुल लगभग 300 प्रश्न को देखा था। आज इसमें मध्यकालीन भारत के लगभग 200 प्रश्न को देखेंगे। यदि बात किया जाए, ये जो प्रश्न है बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी या फिर जो कोर्ट का एग्जाम होता है या फिर दरोगा का या फिर सिपाही का, सब में इसमें अटैच किया गया है जो भी मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे गए हैं। बात किया जाए मध्यकाल की, तो इतिहास में ये इतिहास मध्यकाल का जो समय है वो 712 से 1707 तक हम मानते हैं, जिसमें बहुत फेमस एक था सल्तनत काल 1206 से 1526, फिर मुगल आए 1526 से 1707। ये जो काल है इसको हम मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। फिर इसके पहले था भारत मुस्लिमों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो क्या क्या प्रश्न पूछा गया है इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है पहला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में विद्वान के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं या कहा जाता है, तो उसका नाम रखा गया था रजनामा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, रजनामा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रजनामा। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। जिनकी दरगाह है वो कहाँ पड़ती है, अजमेर शरीफ में। कहाँ पर, तो अजमेर। हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर था, तो दिल्ली में पड़ेगा। कहाँ पर, तो दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर, तो दिल्ली में इसकी दरगाह पड़ेगी। अगला प्रश्न है, कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। तो हवा महल जयपुर में है, जयगढ़ का फोर्ट, जयगढ़ किला जयपुर में भी है, जोधाबाई पैलेस जयपुर में, कनक वृंदावन जयपुर में नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 छटेगा। नंबर 3 प्रश्न है, तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। तब वो था किसके, सैयद के, ठीक है। सैयद के शासनकाल में वो था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सभी जानते हैं जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो, आप बताइए। देखिए इसमें से ऑप्शन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक, नुसरत शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। ये आपका बताना है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आप लोग को बताना है। नंबर 6 है, किस नगर में चार मीनार स्थित है। तो बात किया जाए चार मीनार का, तो कहाँ पड़ेगा, हैदराबाद में। कहाँ पर, तो चार मीनार हैदराबाद में। सवई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ हुआ था, तो जयपुर में। 8 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो जो जहांगीर का मकबरा है वो भारत में नहीं है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो उसका जो नाम था वो था इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके दरबार में थे। अष्टप्रधान किसके दरबार में, शिवाजी के दरबार में रहा करता था। इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई। इब्न बतूता की जो भारत यात्रा था वो किसके काल में हुआ।
तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके काल में मोहम्मद बिन, थोड़े से हम पागल बादशाह के नाम से जानते हैं। रामानुजाचार किससे संबंधित है? रामानुजाचार का संबंध विशिष्ट द्वैतवाद से। किससे? विशिष्ट द्वैतवाद से। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान वो तुर्क के थे। कहाँ के? तो तुर्क के। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया? फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बसाया। किसने? तो अकबर ने। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पर? औरंगाबाद में। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो वह बुलंद दरवाजा। कौन सा? तो बुलंद दरवाजा। किसने टाका और रुपया से विगृहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो वो कौन था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण से उत्तर में भक्ति आंदोलन रामानंद ने चलाया। किसने? तो रामानंद ने। दीन इलाही धर्म को स्वीकार किसने किया था? तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्ति का नाम बीरबल था। कौन था? तो बीरबल। हनूज दिल्ली दुरस्थ है, मतलब अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा फारसी था। क्या था? तो फारसी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ? तो पटना में। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? राजा टोडरमल थे वो वित्तीय सलाहकार थे। क्या थे? तो वित्तीय सलाहकार। सही कालानुक्रम में निम्नलिखित चार संतों ने जन्म लिया, मतलब उनका बताना जन्म। ये क्वेश्चन दरोगा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो कबीर हो जाएंगे, फिर दो में नानक, तीन में चैतन्य और चार में तुलसीदास। उनका ये असली क्रम है जन्म का। ठीक है, अगला है शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस लिए? तो देखिए जो शेरशाह थे उनका भूमि राजस्व प्रणाली बहुत ही सुसज्जित था, यह कह सकते हैं सुदृढ़ था। भू राजस्व प्रणाली के लिए बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित किया गया है वह किसकी विजय का प्रतीक है? जब वो गए थे गुजरात विजय करने के लिए तो उसका प्रतीक माना जाता है। कौन सा? तो गुजरात विजय। बीवी का मकबरा है, तो बीवी का मकबरा क्या है? तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। कौन सा? बीवी का मकबरा। निम्नलिखित प्रदेश राज्यों में से एक है जो अकबर के शासन काल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। तो जो जो मुगल शासक सीमा से बाहर था वो था इसमें से आपका बीजापुर। कौन था? तो
बीजापुर। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरो को ले गया था, तो कौन ले गया था? तो ये जो ले गया था उसका नाम था नादिर शाह। किसने ले गया? तो नादिर शाह ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस शासक के जीटी रोड का मतलब किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था? जो जो ये रोड है उस पर पक्कीकरण करने का काम किया था किसने? शेरशाह सूरी के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय समाप्त हुआ। किसकी पराजय से इस वंश खत्म हो गया? तो ये वंश खत्म हुआ रामराज की पराजय से। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? लाख बख्श की उपाधि लाख बख्श, पील बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में बोला गया। दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दिल्ली में शाहजहां के द्वारा करवाया गया। पानीपत की पहली युद्ध कब हुई? तो पानीपत का पहली लड़ाई 1526 में होता। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। दूसरा होता 1556 में और तीसरा होता 1761 में। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो किसने? अकबर ने। किसने किया था? तो अकबर ने। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसे हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म आपका तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर? तो तलवंडी में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा आपकी अंबाला मतलब पंजाब में हुई थी, वहीं पर उसने पर्शियन सीखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में होता है। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासन काल में। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। किसकी माँ थी? तो अकबर की। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। कौन था खान? तो फरीद खान। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम गुजरी देवी था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गुजरी देवी थी। गुजरी देवी। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद किसने किया था? तो औरंगजेब ने कर लिया था। जयपुरी महल में रखा था। ठीक है, औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। किसने? तो औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पड़ता? तो फतेहपुर सिकरी में। रजनामा फारसी में अनुवाद था किसका? रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद था। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। वह मुगल सम्राट जो 2 बार अभिषेक हुआ, मतलब जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, वह कौन था? तो वह था औरंगजेब। कौन था? तो वह औरंगजेब। सूफी संत या सूफी माने जाते हैं इन्हें, तो मुस्लिम संत के नाम से हम सूफी को मानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो किसके शासनकाल में? चूड़ामन के शासन काल में। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला राजकर्ता कौन थी? उसका नाम था रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया था? तो तुगलक की स्थापना किया गया था 1320 में। कब हुआ था? तो 1320 में। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। कहाँ के? तो मध्य एशिया के। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? वह क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो हुमायूं के मकबरे की बात किया जाए तो अकबर के संरक्षक में बनवाया गया था। लेकिन किसने बनवाया था? तो ऐसे अकबर के संरक्षण में बनवाया गया था, लेकिन कहा जाए तो हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, तो पूछा जाए संरक्षण में तो अकबर हो जाएगा, बनवाया था किसने? तो हाजी बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दसम ग्रंथ में। किसमें? तो दसम ग्रंथ में किया गया है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो कौन था? इब्न बतूता। मोहम्मद गवान खालिद के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर वकील था। जो मोहम्मद गवान है वो किस राज्य में एक प्रसिद्ध और वकील हुआ करता था? तो कहाँ पर? बहमानी राज्य में। कहाँ पर? तो बहमानी राज्य में। 62 नंबर प्रश्न आपका, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में हो जाएगा। कहाँ पर? सासाराम, बिहार में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत कौन करते हैं? गुरु अंगद देव के द्वारा किया जाता है। कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां के समकालीन की बात किया जाए तो कौन था? तो इल्तुतमिश। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने किया। गुरु गोविंद ने। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। मुगल प्रशासन में कहाँ को, मतलब मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता था? किस, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे मुहतसिब कहा जाता था? तो किन्हें? जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन सल्तनत काल से ही संबंधित नहीं है? देखिए, बलबन का संबंध सल्तनत काल से है।
रजिया सुल्तान का संबंध सल्तनत से ही है, इल्तुतमिश का संबंध उसी से है, लेकिन शेर शाह सूरी का संबंध मुगल वंश हो जाएगा। एक अलग ही सूरी वंश था, वहीं से हो जाएंगे, मुगल के काल में आए थे सूरी वंश। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो बीरबल में गुण था कौन सा? तो बुद्धिमानी का। कौन सा? तो बुद्धिमानी का। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? तो इसने अकबर के द्वारा किया जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हुआ था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा जाता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। 75 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? जो मुगल वंश का स्थापना हुआ था वो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किला की बात किया जाए तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। शाहजहां। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने विध्वंस किया था? तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया और तोड़ा गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। जहां पर प्रधानमंत्री मतलब ऑप्शन दिया कौन सा? मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा? मुख्य मंत्री। इससे ज्यादा सटीक रहेगा कौन सा? प्रधानमंत्री को। अगला है अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो जो अलबरूनी था वो मोहम्मद गजनवी का था। किसका? तो गजनवी का। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। कब? 1922 में। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तुगलक वंश का इतिहास तारीख फिरोज शाही में संग्रहित है। किसमें? तारीख फिरोज शाही में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुआ था और इसने अपना पूरा जो राजपाट है अपना सौंप दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? इल्तुतमिश था वो दास वंश का सुल्तान 1211 में बनता है। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की? अलाउद्दीन ने गुजरात पर 1297 में विजय प्राप्त किया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी जाती है? 1526 में। कब? तो 1526 में लड़ी जाती है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 को हुआ। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो जो आराम शाह का शासनकाल है वो 1210 से 1211 तक माना जाता है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? तो अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कहाँ पर? तो दिल्ली में बनवाया। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया? तो वो कौन बनवाए थे? दादा कोंडदेव। किसने? दादा कोंडदेव। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, 10th नंबर का। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब का मृत्यु अहमदनगर में हुआ। कहाँ पर? अहमदनगर में।
निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकार उनके निवास से संबंधित देशों में सही है? देखिए, अब यहाँ पर मिलान करना है, तो बात किया जाए अब्दुल रज्जाक समरकंद का था, सही बात है। इब्न बतूता मोरक्को के थे, मार्को पोलो इटली का था और पीटर मुंडी इंग्लैंड का। मतलब 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया? तो किसने किया था? तो शुजा-उद-दौला नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा किया गया। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनवाया था, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनवाया, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कहाँ पर? तो सासाराम में। अकबर के 1567 के अभियानों के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो जो मेवाड़ का शासक था उसका नाम था राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था? वो था किसके अनुरोध पर? अकबर के। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई है वो हुमायूं और शेर शाह के बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। निकोली कॉन्टी या निकोलो कॉन्टी जो इटली के यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए? तो किसके शासनकाल में आते हैं? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासन काल में। इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से आया था, यह बात सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यही बात सही है। तो कह सकते हैं सभी कथन दोनों सत्य, मतलब 1 और 2। अच्छा, उसने रेहला भी लिखा, यही बात सही है। 1 2 और 3 सभी आपस में क्या है? सत्य है। किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? तो सभी जानते हैं कि जौहर का नवाब था सादत खान, उससे बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया जाता है। 102 नंबर में है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो किस पर? धार्मिक सहनशीलता पर। सुलह कुल अकबर द्वारा चलाया गया जो धार्मिक सहनशीलता पर आधारित था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो अलवार संतों के द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो चैतन्य जो महाप्रभु है उनका संबंध है वैष्णव से। किससे? तो वैष्णव से। दिल्ली के उस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई, उसका नाम था किसने? बलबन ने। बलबन रक्त और लौ की नीति का पालन किया। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक बाबर। कौन? तो बाबर। मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था? तो वो था कश्मीर। कौन था? तो कश्मीर। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? तो किसने कहा था स्वयं को नियामत खुदाई? तो बलबन ने। किसने? तो बलबन के द्वारा। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। अंतिम मुगल शासक कौन सा था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय।
111 में है, सल्तनत काल में दीवान-ए-ईसा किस विभाग का प्रमुख था? तो दीवान-ए-ईसा पत्राचार का प्रमुख था, जो पूछा गया स्टेट के एग्जाम में आपका, ठीक है, पत्राचार विभाग। मुगल काल में जिस भूमि का अस्तित्व सीधे सुल्तान का होता था, उसे क्या कहते थे? उसे हम खालिस भूमि कहते थे। कौन सा? खालिस भूमि। अगला प्रश्न है, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? तो जो मंसूर चित्रकार है, वो जहांगीर के दरबार में रहा करता था। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1398 में। किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? राणा कुंभा को। किसे? राणा कुंभा को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुअल आबदीन को। जैनुअल आबदीन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपका फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फारसी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई? इनकी हत्या 1708 में किया गया था, नांदेड़ महाराष्ट्र में। चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? तो चौथ और सरदेशमुखी का संबंध आपका शिवाजी से था। किससे? तो शिवाजी से। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार है, वो गुरु अंगद के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। और यहाँ पर दिया गया है इमारत और उसके निर्माता, कि किस इमारत का निर्माण किसने किया है। तो देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो एक का हो जाएगा आपका 3 नंबर। एक का क्या हो जाएगा? तो 3। तो एक का 3 आपका इसमें है, छट गया आपका, ये छट गया। फिर आगरे का किला की बात किया जाए, तो आगरा का किला कौन बनवाया है? तो अकबर ने। तो बी का 4 इसमें दोनों सेम चल रहा है। इत्मादौला का मकबरा किसने बनवाया है? तो बनवाया है किसने? नूर जहां ने। सी का 2। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, फिर 4, फिर आपका 2, 1। ऑप्शन नंबर 2। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में। कहाँ पर? तो पटना सिटी, पटना साहिब। जहानारा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, का नाम है मुन्नीस अल अरबाब। मुन्नीस अल अरबाब। आपका 124 नंबर प्रश्न है, कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो वहां पर जरीवा। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज किसका विभाग था? तो जो दीवान अर्ज था, वो आपका सैन्य विभाग था। कौन सा? तो सैन्य विभाग। दीवान अर्ज था सैन्य विभाग। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर का निर्माण किया था? तो क्या था? नागलपुरम। क्या था? नागलपुरम। 127 में है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए थे? तो किस मुगल सम्राट ने? तो शाहजहां ने। किसने? तो शाहजहां। अगला प्रश्न है, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो किसने किया था? रजिया सुल्तान ने। किसने किया था? तो रजिया सुल्तान ने।
अकबर के राज्य में या अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बांटा हुआ था? तो जो बिहार बटा था 7 भागों में बटा हुआ था, ठीक है? मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? किसने किया था परगना को? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला है आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो उसको लिखा है मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। किसने खूत और मुकदमों की इस हद तक पदान्वत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? सिजदा और पैबोस को शुरू करने वाले थे पलवन। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन सा था? तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो कौन बनता है? अलवर्दी खान। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनवाने और रख रखाव खर्चे के द्वारा वहन किए जाते थे। मतलब जो बोल रहा है कि जो फिरोज शाह तुगलक के दौरान जो शासन के दौरान जो नहर बनवाने रख रखाव का खर्चा था वो किसके द्वारा वहन किया जाता था? उसका वहन राज्य खुद करता था। अगला है अगला प्रश्न है आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है? तो अबुल फजल। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्ण देव राय थे। कौन थे? तो कृष्ण देव राय। अगला है समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दृढ़ता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा? जो कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया। कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया थलाई दरवाजा, ये बात तो सही है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश बनवाया, ये भी बात सही है। हिसार हरियाणा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। जमात खाना मस्जिद बलबन नहीं बनवाया, ये मेरा आपका सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता था या क्या था? तो वहां पर इसका अर्थ था सैनिकों को अनुदान। अमरम का अर्थ है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो 1707 में। कब हुआ? तो 1707 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? वो था कहाँ का? तो मोरक्को का। कहाँ का था? तो मोरक्को का। इब्न बतूता किस सदी में भारत आए थे? तो वह आए थे कब? 13वीं सदी में। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था का देख रेख कौन करता था? तो करता था दीवान करता। कौन करता था? तो दीवान करता था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश को ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो कौन था? तो तरायन। किस स्थान पर? तो तरायन नामक स्थान पर। ये सब पूछा गया टीचर के एग्जाम में। प्रश्न देखिए पूछा गया टीचर एग्जाम में।
इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्चा करना पड़ा था? ये पूछा गया 2024 में बिहार टीचर का एग्जाम। क्वेश्चन, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्चा करना पड़ा था? तो जो खर्च करना पड़ा था 1 लाख जीतल। अगला है, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान किया? तो कब किया था? 1229 में। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, जो संभवतः प्रथम मस्जिद था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? तो कौन सा? 1236 लेकर 1266 है। किस सुल्तान के अधीन नायब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? तो किया गया बहराम शाह के द्वारा। ये भी टीचर पे पूछा गया सही प्रश्न 2024 का एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात कौन बना? तो बना था एतगिन। कौन था? एतगिन बना था। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? उसका नाम था बहाउद्दीन। का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। नायब ए ममलिकियत के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? तो किसे किया गया था? इमामुद्दीन रेहान को। इमामुद्दीन रेहान को। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्के पर क्या खुदवाया? तो क्या खुदवाया था? तो कह सकते हैं अमीर उल मोमिनीन लिखा था। अमीर उल 157 में है, दास वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दास वंश का अंतिम राजा आपका कैकुबाद हो जाएगा। कैकुबाद से पहले कौमुर्स था। किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ? तो किसके दरबार में? तो राणा वीर साल के दरबार में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? तो स्थान कौन सा था? तो काला नौर। कौन था? तो काला नौर पर। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो अकबर का अंतिम विजय असरीगढ़ पर था। असरीगढ़ पर। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? तो अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में किया था। 1579 में। अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? तो बनवाया गया फतेहपुर सीकरी, गुजरात में, कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, गुजरात। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार दोस्त मोहम्मद। कौन था? तो दोस्त मोहम्मद। यदि इसमें बात किया जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी भी था। ठीक है, और एक उस्ताद ईसा भी था। इसमें से कह सकते हैं ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ बिहार पुलिस का प्रश्न है, तो यही दिया गया आंसर होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये फेमस थे इससे ज्यादा, उस्ताद अहमद लाहौरी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ग्यासपुर।
पूर्व में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो शाहजहां। किसने? तो शाहजहां। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी हम्पी। कहाँ पर? तो हम्पी। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। लिखा गया किस भाषा में? गुजराती भाषा में। जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर औरंगजेब लागू किया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक के जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म तलवंडी, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, बिहार में पड़ता है शेर शाह सूरी का मकबरा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया? तो उसका नाम था आजम शाह। कौन था? तो आजम शाह था उसका वास्तविक नाम। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किया गया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां के द्वारा। अलवार संत किसके उपासक थे? तो अलवार संत विष्णु के उपासक थे। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? जो अब्दुल रज्जाक है वो देवराय द्वितीय। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय। और निकोला काउंट है देवराय प्रथम। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो सूफी को हम मुस्लिम संत के रूप में जानते हैं। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया? तो किसने? अकबर ने। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? तो किसके द्वारा आगरा से दिल्ली बनाया गया? तो उनका नाम था शाहजहां। कौन थे? तो शाहजहां। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कौन सा किला राजस्थान में नहीं है? इस सेट का लास्ट है। सोनारगढ़ का किला राजस्थान में है। लोहागढ़ का राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। रोहतासगढ़ पड़ता है कहाँ पर? बिहार में। ये किला कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। इसका सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये था आज का आपका मध्यकालीन भारत का 181 क्वेश्चन का सेट। अगले वीडियो में मिलेंगे आधुनिक भारत के साथ। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।